So, good morning, welcome to our current affairs channels, and we are starting our current affair of the month October 2020. So this is the first news which talks about the Kerala becomes the first state to set floor price of for vegetables. अभी फार्मर को लेके काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसके लिए ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें बताता है कि केरला ने क्या किया है कि 16 वेजिटेबल्स जो हैं उनको फ्लोर प्राइस कहा है कि एक गवर्नमेंट उसका एक प्राइस डिसाइड करेगी। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, जो भी इनपुट कॉस्ट होगा, मतलब कि इनपुट प्राइस प्लस 20% गवर्नमेंट देगी। जैसे सपोज करिए कि आप सपोज करिए कि आपने एक आलू का कल्टीवेशन किया, मतलब आलू आपने प्लांट किया, तो उस आलू का आपका सपोज करो कि 100 रुपीज़ का इनपुट कॉस्ट लगा। तो अब जो केरला गवर्नमेंट क्या करेगी, 100 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है, तो उसमें 20 रुपीज़ ऐड करके, मतलब 120 रुपीज़ आपका वो कंपलसरी है। जैसे एमएसपी होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वैसे ही वेजिटेबल्स के लिए ऐसे फर्स्ट बार पूरी इंडिया में एक ऐसी केरला की स्टेट गवर्नमेंट हुई है। इसने कहा है कि हम 16 वेजिटेबल्स की कैटेगरी को कि हम इनपुट प्राइस के साथ जो भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है उसके साथ हम 20% आपको इंसेंटिव देंगे। आप इंसेंटिव कहिए या फिर एक तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट देंगे, ताकि होता ना कि सब्जी में क्या होता है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो सडनली प्राइस बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। तो आपने सुना होगा न्यूज़ में कि टोमेटोज़ 2 रुपये और 3 रुपये किलो बिकता है। ओके, तो ये न्यूज़ था, एक ध्यान रखिएगा। अच्छा, टाइगर रिजर्व है कुछ केरला में, एक का नाम है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, एक है पेरियार टाइगर रिजर्व। ये पेरियार टाइगर रिजर्व, वहीं पे पेरियार रिवर भी है, और पेरियार एक वहाँ के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे, है ना, तो उनके नाम से बना। ठीक है, उसके बाद से एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। तो इनने क्या किया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है ना, जैसे ट्रैफिकिंग चिल्ड्रन का, बच्चों का होता है, वो काम कराते हैं उनको, गर्ल्स का होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, उनका सेक्सुअल वो वर्कर के लिए उनको ट्रैफिकिंग करते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा लड़कियों का होता है तो है वहाँ पे, या फिर झारखंड या ट्राइबल एरिया से लड़कियों को ला के बेच देते हैं या लड़कों को ला के बेच देते हैं। तो ये यूपी ने क्या किया कि एस्टैब्लिश किया है एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन होगा। उसके बाद से फिर उत्तर प्रदेश सिक्योर फर्स्ट रैंक इन डिसबर्सिंग लोन्स फॉर द अंडर द पीएम आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ये जो पीएम आत्मनिर्भर निधि स्कीम आया था, जिसको स्वनिधि स्कीम आया था ना, उसमें था कि जो 6,000 रुपये मिलेंगे, सॉरी, उसमें ये था कि आपका, तो ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम था उसमें ये था कि जितने ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, है ना, तो स्ट्रीट वेंडर्स को गवर्नमेंट ने कहा कि इनको 10,000 कोलेटरल फ्री लोन दो, है ना, ताकि ये क्या करे, फिर से डिमांड बढ़ाए मार्केट में। तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, है ना, तभी तो मार्केट फिर से, इकोनॉमी फिर से स्टैंड अप करेगी। तो उसमें यूपी ने है फर्स्ट स्टैंड है, जिसने और ये याद रखिएगा, ये स्वनिधि स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ ये उसका क्या कहते हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है ये, जो कि जून 1 2020 को लॉन्च हुआ था, है ना। तो इसमें याद रखिएगा पीएम स्वनिधि स्कीम, तो आत्मनिर्भर पैकेज में से ही एक पैकेज को लॉन्च किया गया था ये, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा सिडबी बैंक जो है ना, वो उसको लोन प्रोवाइड करेगी 10,000, मतलब एक वर्किंग कैपिटल देगी। जितने ये स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, ये छोटे मोटे जो ठेले रेडी लगाते हैं, उनके लिए था ये। उसके बाद एक बताते हैं कि उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्चेस इंटीग्रेटेड मोबाइल मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम। एक उत्तराखंड ने एक इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर स्कीम लॉन्च किया है। इसका मेन जो है वो ये है कि द चीफ मिनिस्टर सेड दैट द लिमिट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन टू फार्मर्स इज बीइंग हाइक टू 3 लाख फ्रॉम 2 लाख। मतलब कि कोई भी फार्मर अगर लोन लेना चाहता है, कोई भी, तो वो ले सकता है, तो उसको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे 3 लाख तक। तो मतलब एक ये बहुत बड़ा उत्तराखंड के फार्मर्स के लिए एक काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, और फिर से उन्होंने ये भी कहा कि 10,000 पीपल विल बी डिप्लॉयड टू द इम्पेचर्स ऑफ द वाटर कंजर्वेशन के लिए भी 10,000 लोगों को वो करेंगे। और भी बाकी इश्यूज़ हैं, मैन लाइफ, ये सब। और ये याद रखिएगा, ये जो पार्टनरशिप नाबार्ड के साथ पार्टनरशिप करके किया गया है ये उत्तराखंड ने। तो अब मैं बात कर दूं नाबार्ड की, तो नाबार्ड जो है ये एक बैंक है जो कि डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करता है, ये इनडायरेक्टली फाइनेंस करता है ना। तो इट इज़ एन एपेक्स, नाबार्ड के बारे में, ये एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन करती है फुल्ली इसको। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1982 में, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो है मुंबई में। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो पेज चेयरमैन हैं इसके, वो हैं गोविंदा राजूला चिंतालाल। ठीक है, तो ये भी एक नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके,
नाबार्ड के बारे में एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि ये जो नाबार्ड है ना, इसका जब ये फॉर्मेशन हुआ था 1982 में, 12 जुलाई 1982 में, तो ये शिवरामन कमेटी थी, ये लिख लीजिएगा इसको, शिवरामन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। ओके, फिर उसके बाद एक और न्यूज़ आता है कि उत्तर प्रदेश बिकम द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस, मतलब कि डोमेस्टिक के लिए, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है उनके लिए यूपी जो है फर्स्ट स्टैंड करता है पूरे इंडिया में, और थर्ड फॉर फॉरेनर्स इन 2019। फर्स्ट याद रखिएगा तमिलनाडु है फॉर द फॉरेनर्स। ओके, सो ये जो रिपोर्ट आई था इसको दिया है इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स ने 2020 ने। इन्होंने अनाउंस किया है कि 53.6 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटेड उत्तर प्रदेश इन 2019, तो ये एक याद रखिएगा। उसके बाद से लिस्ट ऑफ 3 स्टेट्स विद डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट है, इसमें है यूपी में है 23%, 23.1%, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, और इंटरनेशनल में तमिलनाडु ये सबसे आगे है, ये याद रखिएगा। ओके, तो उसमें है उत्तर प्रदेश हैज़ ऑल्सो सिक्योर्ड थर्ड पोजीशन इन अट्रैक्टिंग द फॉरेन टूरिस्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि यूपी सिर्फ डोमेस्टिक में ही है, थर्ड पोजीशन है इनका फॉरेन टूरिस्ट में। उत्तर प्रदेश में काफ़ी साइट है ना, जैसे डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें तो आपका अयोध्या हो गया, है ना, फिर से आपका प्रयागराज हो गया, कुशीनगर हो गया, ठीक है, और भी काफ़ी टूरिस्ट प्लेस हैं, है ना, जैसे कि आपका जो भी मतलब गंगा घाट वाराणसी का, ये तो ऐसे ही वर्ल्ड फेमस है ना। सो मेनी एंशिएंट प्लेसेस, तो इसके लिए काफ़ी ये जाना जाता है। फिर से उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक स्कीम लॉन्च किया है, इसका भी हम बता देते हैं आपको। इन्होंने मिशन शक्ति एक लॉन्च किया है फॉर सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन द स्टेट, मतलब कि औरतों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति। शक्ति को कोरिलेट कर लीजिएगा, कभी कोई शक्ति टाइप की स्कीम है ना तो उसको वुमेन से आप उसको कोरिलेट करके देखिएगा। ओके, तो ये योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसको मिशन शक्ति एक स्कीम लॉन्च की है। और ये जो होगा यूपी गवर्नमेंट लॉन्च 6 मंथ्स लॉन्ग वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम होगा। ये कैंपेन करेगा, अवेयरनेस करेगा कि कैसे वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसको टैकल, जैसे कि अभी हुआ ना काफ़ी रिसेंट टाइम में, आप उत्तर प्रदेश में अगर आप देख लेते हैं तो बहुत सारी वुमेन्स के साथ काफ़ी मिसबिहेवियर कैसा आया है, कुछ 2-3 रेप के इंसिडेंट्स आए हैं, या फिर जब एनसीआरबी की जो रिपोर्ट होती है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट की डेटा जो आती है, तो उसमें भी देखा गया है कि यूपी इज़ द हाई वल्नरेबल फॉर द वुमेन। ठीक है, तो इसको देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने वुमेन ये जो शक्ति जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है। ओके, उसके बाद से एक फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक लॉन्च हुआ है असम में, जो कि है बोनगई गांव, इसका नाम याद रखिएगा, बोनगई गांव है। ठीक है, ये बोनगई गांव जो है असम में है, इसको नितिन गडकरी जी ने इसको फर्स्ट एवर ये एक लॉन्च किया है जो मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल का मतलब भाई ये रिवर से भी कनेक्ट करेगा, रेलवे से भी कनेक्ट करेगा, मतलब कि पोर्ट फैसिलिटी भी देगा, है ना, आपको रेलवे फैसिलिटी भी देगा, रोड फैसिलिटी भी देगा, है ना, वाटरवेज, तो ये और एयर फैसिलिटी भी देगा। तो ये जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू रोड, एयर, रेल एंड वाटरवेज को देगा, ये पीपल ऑफ असम के लिए देगा। ठीक है, और जो भी नॉर्थ ईस्ट में भी है ना, बात हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप किया जाए। नॉर्थ ईस्ट जो मोदी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है, मोदी 2.0 या फिर मोदी 1.0, ये शुरू से ही ये नॉर्थ ईस्ट में चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि हमें साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी जोड़नी है। ओके, और ये याद रखिएगा, ये जो स्कीम है ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत है और ये लॉन्च हुआ था 2017 में। ओके, अगर बात करते हैं कुछ असम के और कुछ पहलुओं पे, तो असम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा इज फेमस फॉर द वर्ल्ड राइनोज, मानस इज ऑल्सो मानस इज फेमस फॉर द टाइगर रिजर्व है मानस में। ठीक है, स्टेट डांस बिहू डांस है, और स्टेट बर्ड है यहाँ के व्हाइट विंग्ड वुड डक है, और स्टेट एनिमल वन हॉर्न राइनोसोर्स है, स्टेट फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्किड्स है, स्टेट ट्री है होलुंग, और यहाँ का जो पीपल सेलिब्रेटेड कति बिहू फेस्टिवल इन असम, इन ये बोनी गांव डिस्ट्रिक्ट में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, लैब ऑन व्हील्स, मतलब कि वाटर पॉल्यूशन को देखते हुए, जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, तो उसको देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है लैब ऑन व्हील्स, जो कि वाटर टेस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो भाई वाटर में क्या क्या जो माइक्रो पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो अगर बात करते हैं हरियाणा की, इट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय द आयरन, फ्लोराइड, नाइट्रेट एंड अल्कैलिनिटी। फ्लोराइड से पता ही है आपको कितना इम्पैक्ट, नाइट्रेट से पता है ना कितना उसका ये सिंड्रोम जो होता है, बेबी सिंड्रोम करके एक डिजीज़ होती है नाइट्रोट से। ठीक है, और फ्लोराइड से आपके दांत वात खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। आयरन से तो आयरन से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक मोबाइल होगा जो चेक करेगा, विल टेस्ट हार्डनेस, अल्कैलिनिटी, क्लोराइन, जिंक, ट्यूबिडिटी, नाइट्रेट, पीएच एंड अदर माइक्रोलॉजिकल टेस्ट को ये चेक करेगा।
ठीक है। अगर और बात करते हैं जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन एक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। वो जल जीवन मिशन ये कहता है कि 2024, ये याद रखिएगा 2024 तक, है ना। मोदी गवर्नमेंट की बहुत सारे टारगेट हैं जो 2022 की हैं, 2024 की हैं, 2025 की हैं। तो जल के लिए 2024 है, ये याद रखिएगा जल जीवन मिशन का। और ये जल शक्ति मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करेगी इस प्रोग्राम को, ठीक है। और ये है कि एवरी रूरल हाउस होल्ड को, मतलब प्रत्येक घर को हमें नल का पानी जो कि फ्रेश वाटर होगा, है ना, ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है हर घर को, ठीक है। तो जल जीवन एनवेसाज करता है कि 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन, ये याद रखिएगा भाई। 55 जो लीटर है ना, ये 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि कितना मतलब टारगेट है, ठीक है। और ये 2024 तक है, ठीक है। ये फाउंडेशनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड द क्लीन ड्रिंकिंग टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल हाउस होल्ड इन द गोवा स्टेट, याद रखिएगा गोवा ऐसा पहला स्टेट बना है जो कि बात कर रहा है कि वो हर घर को उसने ये स्कीम अपनी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है सक्सेसफुली, और उसमें अचीवमेंट बहुत पहले ही उसने ले ली है। अब बात करते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्चेस मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट इसका स्कीम क्या है कि जो प्रोडक्शन करिए ग्रीन एनर्जी का ना, जैसे उत्तराखंड में आप देखिए तो माउंटेन है, तो उनका ये प्रोजेक्ट है कि यार क्यों नहीं जो भी प्लेसेस हैं उसका यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया जाए, ग्रीन एनर्जी के लिए किया जाए, और ये वो एक इनकम का सोर्स बने, एक एम्प्लॉयमेंट का भी सोर्स बने। तो इनका मेन जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, ये ग्रीन एनर्जी को प्रोवाइड करने की बात करती है। ये सोलर एनर्जी के बारे में बात करता है। ओके, बात करते हैं अगर उत्तराखंड के बारे में कुछ छोटे मोटे। अच्छा, ये क्लियर रखिएगा कि 25 किलोवाट का ये लगाएंगे। अच्छा, एक याद रखिएगा, एक गुजरात का जो है वहाँ का जो कच्छ एरिया में लगाया है जो सोलर, वो वर्ल्ड का सबसे सेकंड लार्जेस्ट सोलर पार्क है, ये याद रखिएगा गुजरात वाला। ओके, वो कच्छ एरिया में है। आई फॉरगेट द नेम ऑफ द विलेज, बट आप वो कच्छ एरिया में है, डिस्ट्रिक्ट तो मुझे पता है। ओके जी। उसके बाद आता है, बात करते हैं कुछ उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में 2 कैपिटल होती है, समर के टाइम गैरसीन कैपिटल बन जाती है और विंटर के टाइम में देहरादून बन जाती है। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत है, ठीक है। अब केरला एक फर्स्ट स्टेट बना है जो कि वो बात कर रहा है कि वो फर्स्ट डिजिटल, मतलब पहला स्टेट बना है जो डिजिटल मीडियम के थ्रू पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। लाइक जैसे अपने गांव के जो सरकारी विद्यालय होते हैं ना, ये जहां मिड डे मील बच्चे खाते हैं, सरकारी स्कूल एकदम बिल्कुल वो प्राइमरी लेवल वाला या फिर सेकेंडरी लेवल वाला, तो वहाँ पे बात कर रहा है केरला गवर्नमेंट कि मैं वो डिजिटल मीन्स के थ्रू वो पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ये इंडिया का पहला स्टेट बना है। और एक और चीज़ इन्होंने कहा है कि वो फंडामेंटल राइट की तरह ये राइट टू इंटरनेट को देख रहे हैं। ओके, तो ये भी केरला का एक काफ़ी बड़ा जो है, तो एक फैक्ट है ये। और ये याद रखिए केरला के पास भाई सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी है और सबसे मैक्सिमम सेक्स रेशियो यहीं का है। ओके, केरला फॉर्म्स वेलफेयर फंड बोर्ड फॉर फार्मर, एक फार्मर के लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर एरिया में ये काफ़ी फोकस करेंगे। ओके जी। गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस सेटिंग ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर कम्प्लेक्स इन दोसवाड़ा इन तापी डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखिएगा कि जिंक का जो सबसे बड़ा स्मेल्टर प्लांट है वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट है ना, वो गुजरात में सेट किया गया है। इसका नाम है दोसावाड़ा। तो मे भी ये एग्जामिनेशन में पूछ सकता है आपके। और वेदांता ग्रुप है इसके साथ उनका टाई अप है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड गुजरात के बारे में। और उसके बाद फिर करते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस जगनान विद्या कनुका स्कीम फॉर स्टूडेंट। तो ये एक न्यूज़ था कि जगनाना विद्या कनुका स्कीम एक लॉन्च किया है। इसमें वो क्या करेंगे, एक किट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। दे डिस्ट्रीब्यूट किट्स, उस किट्स में स्कूल बैग्स की तरह उसमें नोटबुक्स होगी, पेन होगी, पेपर होगी, वो सारे बच्चों को पर हाउस होल्ड वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका ये टारगेट है। ओके भाई, गोवा बिकम्स द फर्स्ट स्टेट जो जिन्हें हर घर जल स्टेट अक्रॉस टू इंडिया टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ठीक है। और टारगेट है ना इसका 2019 में ये स्कीम लॉन्च हुई है, इसको 2024 में। और प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राची से कहा था कि मेरा टारगेट है कि 2024 में हर घर में, है ना, हम रूरल हाउस होल्ड हर टैप वाटर की कनेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो ये एक चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज आता है कि इंडिया फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन गोरखपुर में लॉन्च हुआ है। मतलब वल्चर का एक ब्रीडिंग सेंटर गोरखपुर में लॉन्च किया है। जो रेड हेडेड किंग जो वल्चर होते हैं,
जो काफ़ी टाइम हम लोग पहले देखते थे वल्चर्स को, अब तो बिल्कुल वल्चर्स विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, क्योंकि जो मवेशी होते हैं उनको डाइकोफ्लाइन की इंजेक्शन दी जाती थी या फिर उनको मेडिसिन दिया जाता था जो एक पेन किलर होता था। और जब कोई मवेशी मरता था, जो कैटल मरता था, जब ये गिद्ध उनको खाते थे तो उनका, उसके खाने की वजह से उनका जो लीवर है ना वो डैमेज हो जाता था। इसकी वजह से सारे के सारे जितने गिद्ध थे वो एक्सटिंक्ट होने लगे। तो अब फिर से कंजर्वेशन के लिए, है ना, वल्चर्स को मैनुअल एस्क्वेंजर भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी स्कीम है। तो इन लोगों ने लॉन्च किया है कि इंडिया का फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन गोरखपुर में लॉन्च हुआ है। ओके गाइस, तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। आगे की हम न्यूज़, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन इंडिया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर गाइस, एंड ऑल्सो कमेंट एंड ऑल्सो गिव योर फीडबैक।